नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था और आज हम सब ग्रुप के ही एक भाग कोसेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोसेट्स क्या होता है, यानी कि सहसमुच्चय की हम परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। सहसमुच्चय को हम परिभाषित कर रहे हैं। अपन शुरू करते हैं। लेट H बी ए सब ग्रुप of G and A belongs to G, then the set AH, जिसे हम किस प्रकार लिख रहे हैं, A small h where H belongs to H। तो यदि H G का एक सबग्रुप है तथा A G का अवयव है तो यह समुच्चय AH, जिसे कि हमने इस प्रकार लिखा है, ये G में H का एक वाम सह समुच्चय कहलाता है। इज कॉल्ड a left coset of H in G, of H in G। AH जो है वो G में H का वाम सह समुच्चय यानी कि लेफ्ट कॉसेट कहलाता है। एंड द सेट HA, जिसे हम किस प्रकार लिख रहे हैं, HA, जहाँ H का अवयव है, ये क्या कहलाता है, G में H का दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है। इज कॉल्ड a right coset of H in G। तो हमने यहाँ कॉसेट की परिभाषा पढ़ी, जिसमें हमने लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट क्या होते हैं ये पढ़ा। तो इस परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि G के प्रत्येक अवयव के संगत, जहाँ पर A क्या है, G का अवयव है, तो इसका मतलब G के प्रत्येक अवयव के संगत G में H का एक वाम सह समुच्चय और एक दक्षिण सह समुच्चय होता है। यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A देयर इज ए लेफ्ट एंड राइट कॉसेट ऑफ H इन G। अर्थात AH is the subset of G and HA subset of A। मतलब G के प्रत्येक अवयव के संगत G में H का एक दक्षिण और एक वाम सह समुच्चय होता है। तथा हम ये भी कह सकते हैं साथ ही कि जो वाम सह समुच्चय है वो G का सबसेट होता है तथा दक्षिण सह समुच्चय भी G का सबसेट होता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यानी कि G के प्रत्येक अवयव के संगत जो वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय है वो G के सबसेट होते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट E जो है वो भी G का एक अवयव है, तो उसके संगत भी G में H का एक वाम और एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। सिंस E बिलोंग्स टू H, therefore EH ये भी एक वाम सह समुच्चय होगा जो कि किसके बराबर है, H के बराबर होता है। और यह H E के बराबर भी होता है। तो यह G के अवयव E के संगत वाम और दक्षिण सह समुच्चय है जो कि E के बराबर है। अर्थात हम ये कहते हैं कि तत्समक अवयव के संगत जो H का वाम और दक्षिण सह समुच्चय है वो एक ही होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं, H के बराबर। अर्थात H खुद भी G में एक
वाम और दक्षिण सह समुच्चय है H का। तो ये हमने आज कोसेट्स की डेफिनेशन पढ़ी। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ H इज इक्वल टू, ये हमारे पास H दिया हुआ है और G जो है वो इस प्रकार दिया हुआ है, 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा। तो हमें ये देखना है कि G में H के जो कॉसेट्स हैं वो क्या क्या होंगे। हम यहाँ देखते हैं कि कॉसेट्स ऑफ H इन G हम ये निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि G के चूंकि प्रत्येक अवयव के संगत एक वाम और दक्षिण सह समुच्चय होता है, तो हम G के अवयव 1 के करस्पॉन्डिंग हम एक वाम सह समुच्चय और दक्षिण सह समुच्चय निकालते हैं। यानी कि हम देखें अगर 1 डॉट H तो वो क्या होगा, 1 गुणा 1 कॉमा 1 गुणा -1, जो कि किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1 कॉमा -1 H के बराबर आ गया, जो कि H है हमारे पास। ये हम देखें अब 1 गुणा H निकाला हमने, लेफ्ट कॉसेट निकाला 1 के करस्पॉन्डिंग, तो हम राइट कॉसेट भी निकाल करके देखते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 गुणा 1 कॉमा -1 गुणा 1। ये हम देखें तो ये भी हमारे पास क्या आता है, 1 कॉमा -1, तो ये भी H के बराबर आया। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि 1H इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H, देयरफॉर 1 डॉट H इज इक्वल टू H डॉट 1 इज इक्वल टू H। इसी प्रकार हम देखें -1H, अब यानी कि इस G के दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं -1 डॉट H। ये हम देखें तो वो हमारे पास क्या आता है, -1 गुणा 1 एंड -1 गुणा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, -1 एंड 1। इसी प्रकार हम H गुणा -1 देखें तो हम देखेंगे वो भी इसी के बराबर आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, -1 इज इक्वल टू H डॉट -1 इज इक्वल टू, ये भी H के बराबर आया। तो इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमने 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट कॉसेट निकाले, तो वो दोनों आपस में बराबर आए हैं और वो H के बराबर आए हैं। अब हम आइटा और माइनस आइटा के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। अगेन आइटा डॉट H इज इक्वल टू आइटा into 1 and iota dot -1 which is equal to iota minus iota। अगर हम H डॉट आइटा निकालें तो आप ये देखिए H ये रहा और डॉट आइटा निकालें, यानी कि ये भी किसके बराबर का, आइटा -1, वो भी इसके बराबर आएगा। तो हम देखते हैं आइटा H इज इक्वल टू H आइटा, इसके बराबर आया, जो कि क्या आया हमारे पास, ये इसके बराबर आ गया, आइटा कॉमा माइनस आइटा। अब हम लास्ट एलिमेंट जो है -1 माइनस आइटा डॉट H, इसे देखें तो वो आएगा हमारे पास माइनस आइटा डॉट 1 कॉमा माइनस आइटा डॉट -1। तो ये हमारे पास आता है माइनस आइटा कॉमा प्लस आइटा। तो ये हमारे पास -1 डॉट H आया। अगर इसी प्रकार हम H डॉट माइनस आइटा निकालें, H डॉट माइनस आइटा, तो ये माइनस आइटा और आइटा के बराबर ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, माइनस आइटा डॉट H इज इक्वल टू H डॉट माइनस आइटा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको,
जो कि किसके बराबर आ गए दोनों, ये माइनस आयटा और आयटा। तो ये हमारे पास जो फाइनली कॉसेट्स आए हैं इसके अलग अलग, वो कौन कौन से आए हैं। एक तो 1.h और h.1 ये h के बराबर आया, और ये -1.h h.-1 ये भी h के बराबर आया। तो एक तो जो है डिफरेंट कॉसेट ऑफ h इन g, वो हमारे पास एक तो ये आता है h, और दूसरा आता है ये, जो कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। देन therefore the different cosets of h in G are h and iota dot माइनस आयटा। ये हमारे पास दो अलग अलग इसके सह समुच्चय आ गए। हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट्स, मतलब सह समुच्चयों के प्रगुण, जिसमें पहली प्रमेय हम पढ़ रहे हैं आज। If H is a subgroup of G, if H is a subgroup of G and A belongs to G, and A belongs to G, then A belongs to, हमें जो बताना है वो क्या है, A belongs to AH, A belongs to AH and A belongs to HA, and A belongs to HA, ये हमें बताना है। हमें क्या दिया हुआ है कि H G का एक सब ग्रुप है और A G का अवयव है। तो A जो है वो इस लेफ्ट कॉसेट AH को तथा इस राइट कॉसेट HA को बिलोंग करता है, इसका अवयव है। इसे हम सिद्ध करते हैं, प्रूफ। अब चूंकि E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंस E is the identity element of G, therefore E is also the identity element of H, क्योंकि H is a subgroup of G, therefore E is the identity element of G as well as H. Then for all A belongs to G, G के प्रत्येक अवयव के लिए E belongs to H है, तो हम A E इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से A डॉट E जो होगा वो A के बराबर होगा, विच इज द एलिमेंट ऑफ A एंड E बिलोंग्स टू H, दिस AH। तो इसका मतलब G के प्रत्येक अवयव A के लिए A जो है उसके लेफ्ट कॉसेट का, G में H का जो है लेफ्ट कॉसेट A के संगत उसका अवयव होगा, एंड E belongs to H, then EA which is also equal to A, and belongs to E belongs to H है, then H A, यानी कि G में जो H का दक्षिण सह समुच्चय A के संगत G में H का दक्षिण सह समुच्चय यानी कि राइट कॉसेट HA, उसका अवयव A होगा। तो हमने दोनों बातें बता दी, therefore E belongs to AH and E belongs to HA।
तो आज के लिए इतना ही। इसकी अगली प्रमेय के लिए हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।